Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ रीजन. हमें उसको अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है. हमें जो चॉइसेस दिए गए हैं, कौन सा चॉइस हमारा सही होगा. असर्शन हमें दिया गया है, क्लोरीन इज एन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. रीजन दिया गया है, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. की कंसेप्ट हियर विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे how chlorine is an orthopara directing group. Resonating structure. Electrophilic aromatic substitution in the chlorine. That means chlorine present होगा in aromatic ring. तो क्लोरोबेंजीन हम देखेंगे. In the case of क्लोरोबेंजीन, उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग. As I know that हेलोजन के ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस बॉन्ड एंड ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ये कार्बन के ऊपर. तो हमें क्या मिलेगा, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड क्लोरीन. तो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज, देन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड. देन हमें क्या मिलेगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू दिस एंड द बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस. So we will get double bond chlorine with positive charge. यहाँ पर हो जाता है डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड. देन हमें क्या मिलेगा, देन we will find out next this charge will shift to this, then this bond will shift to the carbon atom, as which formation of यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड क्लोरीन विथ पॉजिटिव चार्ज. एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, दिस चार्ज विल शिफ्ट टू दिस, देन ये बॉन्ड चला जाता है क्लोरीन के ऊपर. सो वी विल फाइंड आउट बॉन्ड क्लोरीन, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन दिस इज द एरोमेटिक हेलोअरीन. By resonance, in chlorobenzene, we see at ortho and para position, the negative charge is present. Negative charge. Due to presence of negative charge, electron charge density increase हो जाता है. Electron charge density increases. So, if we see the electrophile is positively charged. So, as we see ऑर्थोपैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज. So electrophile attack at ortho and para position will be easier. Next, रीजन में हमें दिया गया है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. क्लोरीन ग्रुप shows minus I effect. What is minus I effect? Means tendency to withdraw electrons. यहाँ पर halogens are highly electronegative, so they have tendencies to electron withdrawing group. So वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट. बट यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन में देख रहे हैं, here the presence of plus R effect. So let's see, जो assertion हमें दिया गया है, क्लोरीन is an orthopara directing group in electrophilic aromatic substitution reaction, and this is correct. Reason में दिया गया है, क्लोरीन is an electron withdrawing group, so this is also correct.
बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इट विल शो माइनस आई इफेक्ट, बट यहाँ पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम प्लस आर इफेक्ट देख रहे हैं. So correct option will be option B. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of A. I hope you have understood it well. All the best.